तो वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 4 एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो कि है इंडक्टर और इंडक्टेंस। तो आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ देखी होगी कि अब आप फिर भी यही सोच रहे होगे कि ये क्या चला दिया फिर मैंने, ये कितनी अजीब सी कॉइल है, इसको कहीं ना कहीं तो देखा होगा। और ये अपन बहुत बार देखते हैं। हम जब छोटे थे तो हमने इस चीज़ को तो बहुत बार देखा है। मे बी अगर आप इस चीज़ को देखते हो बाय व्यूइंग दिस थिंग इट विल बी रिमेम्बरेंस ऑफ अ साइकिल सस्पेंशन just like that. So you can think about the cycle suspension gear which will attach to the cycle which also look like that only. Suspensions के अंदर भी कुछ ऐसा ही शेप होता है. We also remember of a spring, but here what is inductance? आपको कुछ भी आइडिया है इंडक्टेंस के बारे में कि इंडक्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है. व्हाट इज इंडक्टेंस बेसिकली? तो अगर यहाँ पर मैं मोटी मोटी तौर पे अगर कोई भी डेफिनेशन उठाता हूँ मैं कहीं से, तो मैं बहुत ही सिंपली वे में उठा सकता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर देता हूँ इंडक्टेंस, तो आता क्या है मेरे सामने. तो अगर मैं इंडक्टेंस पे जाता हूँ तो यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो इंडक्टेंस इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल current passing flowing through it. The flow of electric current creates a magnetic field around the conductor. अब इस लाइन का क्या मतलब है वो अभी हम लोग जानते हैं. तो चलो चलते हैं हमारे जो मेन व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर, तो और हम इसको एकदम डिटेल के अंदर समझेंगे कि वास्तविकता में ये चीज एक्चुअली में है क्या. तो लेट्स मूव टू आवर बोर्ड. तो बेसिकली आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही होगी इंडक्टेंस के बारे में कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बना देते हैं जिससे हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे हर चीज के बारे में जो चीज हम करने वाले हैं. तो मैं एक छोटा सा पहले यहाँ पर एक कंडक्टर जैसा कुछ बना लेता हूँ, सिंपल सा. मे बी माई ड्राइंग इज नॉट गुड बट स्टिल कोऑपरेट विद इट. तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बना दिया है और इसमें जब करंट पास कराना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर एक बैटरी भी अटैच कर दूंगा, so that for the passage of current it will be positive half and it will be a negative part. तो आप देख सकते हो कि करंट हमेशा ऐसे ही पार होता है, तो ये आई की डायरेक्शन हो जाएगी और यहाँ से आई ऊपर जाएगा. तो यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जो ताकत है, यानी जो स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है अभी, स्ट्रेंथ ताकत के बारे में बात हो रही है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या करता है? अपोज करता है चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टाइम के साथ ही चेंज होगा. इसका मतलब यहाँ आपकी किसकी बात हो रही है? डी बाई डी टी की. अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चीज मैंने क्या लिख दी है, ये क्या डी बाई डी टी है. तो देखो क्या होता है चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट. जब हम बात करते हैं चेंज इन की तो आप हमेशा देखना कि चेंज इन के अंदर हम लोग हमेशा डी आई बाई डी टी. इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट की क्या वैल्यू है. ठीक है, डी आई बाई डी टी इज बेसिकली यू कैन से अब अपन डिफ्रेंशिएशन का यूज कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर. तो डिफ्रेंशिएशन का यूज कब किया जाता है? जब अपन को पूरे एरिया में से एक छोटे से पार्ट का हमें निकालना होता है, तब अपन डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं. तो उसी की तरह चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो चेंज है, जो कि चेंज टाइम के साथ ही होगा, पासिंग थ्रू इट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की वो टेंडेंसी जिससे वो चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करता है? अपोज करता है. बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो मैं इसको कुछ ऐसा कुछ कह सकता हूं. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसको बेसिक फ्रैंक लैंग्वेज में लिखूं, मे बी इट्स नॉट एन ऑफिशियल टर्म टू राइट इट बट स्टिल मैं यहाँ पर एक इजी वे में कुछ समझाने के लिए आपको लिखता हूँ. तो आप लोगों को क्या पता खुल जाए ढक्कन दिमाग के और आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू ऑल आर जीनियस आई नो, दैट्स व्हाई यू परचेज दिस कोर्स. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल वे में एक छोटी सी चीज विच इज तो इसको रॉन्ग कहोगे क्या? नाउ सम पीपल विल थिंक व्हाट इज एल हियर, व्हाट इज दिस थिंग. सम पीपल विल आस्क टू मी व्हाट इज दिस. सो बेसिकली ये जो एल है ना, ये है तुम्हारा इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है, उसको एल कहा जाता है.
अब यहाँ पर जो L है ये मैंने इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। तो इंडक्टेंस जो होता है वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अगर जो आपकी चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट है इंक्रीज हुआ, ठीक है, मतलब अगर आपका चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट ये di/dt अगर तो आपका इंक्रीज होगा तो L घटेगा, ठीक है, और अगर आपका L इंक्रीज होगा तो आपका di/dt घटेगा। तो एक बेसिकली है, ये एक ट्रिक आप मान सकते हो, ये ऑफिशियली नहीं है, ये ट्रिक है। ऑफिशियली तो इसका कुछ मैं लिखता हूं अभी, ऑफिशियली भी मैं ऐसे लिखूंगा कि हमें ओम्स लॉ से तो पता ही है मामला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ये, तो रेट ऑफ चेंज से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा di/dt। अब यहाँ पर जैसे ही अपन ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारी जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी बन जाएगी वो हो जाएगी V इज इक्वल टू L di/dt। So you can see this, it will become a basic terminology। और ये जो L है ये वही है L है जो मैंने आपको ट्रिक में बताया था, जो कि मैं इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया, इसको कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। और अब मैं अगर इसको यहां से देखूं तो अब आप देख सकते हो कि L की वैल्यू कितनी हो गई। तो इसलिए मैंने वो आपको ट्रिक बताई थी जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो अब आपको क्लियर है कि अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज है क्या। ये तो हमने मैथमेटिकल चीज देख ली कि इसकी जो अगली स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि जब भी करंट कंडक्टर में से पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप बनना चालू हो जाता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है कंडक्टर के आसपास जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। सो व्हेन अ टाइम वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, टाइम वेरिंग करंट यानी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर कुछ और करंट था, यहाँ पर गए तब तक और हो गया, तो इसलिए ये di/dt यूज किया गया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी होगी जब ये अंदर आया। यहाँ पर ये टाइम वेरिंग करंट है यानी टाइम के साथ करंट चेंज होता जाएगा। यहाँ पर 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर ऐसे, मतलब ये चेंज होता जा रहा है। तो जब भी कोई टाइम वेरिंग करंट कंडक्टर में से पास होता है या कोई कॉइल में से पास होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब मैं आपको देखो एक कॉइल के बारे में बता दूं, जो ये लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन इस चीज से एक चीज निकाल सकते हैं कि द इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी सो मच मैंने को गलत बोल दिया था, द इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जो ईएमएफ जो कि इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट चेंज हो रहा है, ये V एक्चुअली में ये वाला V नहीं है, ये वाला V है। यानी जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है ये इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ यानी जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा di/dt के। और इसलिए हमने रिलेशन यूज करके एक फॉर्मूला निकाला था L के लिए। तो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। तो ये चीज आप क्लियर हो चुकी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो यू कैन टेक नाउ स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। तो अब मैं इसको रब करता हूँ। तो यहाँ पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले लिया है कि एक्चुअली में चीज है क्या। तो अब जानते हैं थोड़ा और इसके बारे में। तो मूव ऑन। तो अब हम देखते हैं कि अब अपन इसके बारे में और चीज क्या जान सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपली चीज करूंगा, जो कि करूंगा इंडक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन। तो हमने अभी इंडक्टेंस के बारे में जाना कि जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की वो टेंडेंसी जिससे वो जो करंट में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करती है, यानी di/dt को जो चीज अपोज करती है कंडक्टर में, वो तुम्हारी इंडक्टेंस है। तो अब अगर मैं एक छोटी सी चीज लूं, यानी अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो वो क्या होगा। तो बेसिकली इंडक्टर कुछ नहीं होता है, कॉइल होती है। अगर मैं इसको एक गुड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर दूं आपका, तो ये एक कुछ ये ऐसी कुछ कॉइल होती है एक, ठीक है। अब ये एक कॉइल है
जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज भी रखती है, यानी इंड्यूस करेगी इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये V वोल्टेज इंड्यूस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर करंट पास होगा। जैसे इसके अंदर करंट पास होगा तो इस एरिया में he will get a magnetic field. So you can see this. So now अब आप कह सकते हो द यूनिट ऑफ इंडक्टर। अब देखो ये तो हम बेसिकली आपका हो चुका है इंडक्टर के बारे में कि इंडक्टर बेसिकली वो है जो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को ओबे करे, यानी वो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो आपकी प्रॉपर्टी, जो कि इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को ओबे करता है, जो जिसके अंदर अपना ईएमएफ इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टर with the property of inducing EMF, तो वो कंडक्टर जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने की प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कह देंगे? इंडक्टर्स। उसी की तरह हमने पिछली लेक्चर में हमने एक चीज भूल गए थे अपन, जो कि थी रजिस्टर के बारे में बात करना। हमने जब रजिस्टर के बारे में सर्च किया तब इसलिए, मतलब रेजिस्टेंस के बारे में सर्च किया तब इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को ओबे करता है वो होता है रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस is a property, inductance is a property, but inductor and resistor are the devices which are working on that property. So I hope that this thing is very much clear to you all guys. तो ये चीज आपको सबको क्लियर हो चुकी होगी। तो बाय दिस थिंग अब हम बात करते हैं इसकी वोल्टेज इक्वेशंस को, और सिमिलरली हम इसकी बात करेंगे करंट इक्वेशन के बारे में भी। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं वोल्टेज इक्वेशन की, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाली है, और ये कुछ भी नहीं है, वोल्टेज इक्वेशन तो बहुत भी सिंपल है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमने एक फॉर्मूला डिराइव ऑलरेडी करा हुआ है, V इज इक्वल टू L di/dt का। तो वी विल डू अ वेरी मच सिंपल थिंग हियर। यही आपकी वोल्टेज इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज की वैल्यू ही, यहाँ वोल्टेज ही आ रहा है। लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी करंट इक्वेशन की। तो अब करंट कैसे निकलेगा, हमें ये आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी करंट इक्वेशन के बारे में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द करंट इक्वेशन। सो व्हाट इज करंट इक्वेशन बेसिकली। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा था, उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू L di/dt is given, so it will go there. So V dt is equal to L di, it will look something like this. अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन यूज कब हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जो इंडिविजुअली वैल्यू थी, एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू है, लेकिन अब मेरे को इसकी पूरी वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे हम वो छोटे थे तो हम एक ग्राफ बनाते थे, उस ग्राफ के अंदर हम एक छोटी छोटी स्ट्रिप काटते थे, उस स्ट्रिप को काटने के बाद हम एक उसका इंटीग्रेशन करते थे एक पर्टिकुलर रेंज में, dx निकालता था, याद है। तो वही चीज हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो वैसा ही कुछ है। तो हमें पता है कि हमें मिनिमम वैल्यू पता है, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होने वाला है, dt और di। तो ये एक छोटा सा वैल्यू, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकूँ, इसका समीशन कर सकूँ, तो बेसिकली इंटीग्रेशन समीशन ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, v बार आ जाएगा, ठीक है, v इज क्या होगा, v बार आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, या तो मैं v बार निकाल लूँ या मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एक सिंपल सा स्टेप करूंगा। यहाँ से L तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं L तो बाहर ले लेता हूँ पहले। अब अंदर आ चुका है di, और सामने मेरा v dt अंदर चलता रहेगा, और यहाँ पर मैं जब ये चलता रहेगा तो प्लस k1 आ जाएगा। तो मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी Li इज इक्वल टू
वी डी टी, कि मेरे को टाइम का एक्चुअली पता नहीं है अभी, प्लस k1. Now many people will think what is this k1, तो बेसिकली ये k1 और कुछ नहीं है, ये है आपका बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे हम सी प्लस में लेते थे। ये आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। So now I think that this thing is very much clear to all guys. तो यहाँ पर हमने करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस निकाल ली है। तो अब अगर हमें ये दो चीजें ही निकालनी थी तो अब हमें इसकी आगे कुछ जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर इंडक्टर और इंडक्टेंस को एकदम क्लियरली और एकदम ढंग से समझ लिया है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और इफ यू वांट टू शेयर दिस यू कैन शेयर दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्टडीइंग एंड stay watching my videos. Moreover, stay enjoying also. Goodbye and enjoy the Netflix series also. वोल्टेज इक्वेशन की देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाली है और ये कुछ भी नहीं है, वोल्टेज इक्वेशन तो बहुत भी सिंपल है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हमने एक फॉर्मूला डेराइव ऑलरेडी करा हुआ है, v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी का। तो वी विल डू अ वेरी मच सिंपल थिंग हियर। यही आपकी वोल्टेज इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज की वैल्यू ही यहाँ वोल्टेज ही आ रहा है। लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी करंट इक्वेशन की। तो अब करंट कैसे निकलेगा, हमें ये आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी करंट इक्वेशन के बारे में। सो नाउ विल टॉक अबाउट द करंट इक्वेशन। सो व्हाट इज करंट इक्वेशन बेसिकली। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा था, उसको ही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी इज गिवन, so it will go there. So v dt is equal to l di. It will look something like this. अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन यूज कब हुआ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जो इंडिविजुअली वैल्यू थी एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू है, लेकिन अब मेरे को इसकी पूरी वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे हम वो छोटे थे तो हम एक ग्राफ बनाते थे, उस ग्राफ के अंदर हम एक छोटी छोटी स्ट्रिप काटते थे, उस स्ट्रिप को काटने के बाद हम एक उसका इंटीग्रेशन करते थे एक पर्टिकुलर रेंज में, dx निकालता था, याद है। तो वही चीज हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो वैसा ही कुछ है। तो हमें पता है कि हमें मिनिमम वैल्यू पता है, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होने वाला है, dt और di। तो ये एक छोटा सा वैल्यू, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकूँ, इसका समीशन कर सकूँ, तो बेसिकली इंटीग्रेशन समीशन ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, v बार आ जाएगा, ठीक है। v इज क्या होगा, v बार आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, या तो मैं v बार निकाल लूँ या मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एक सिंपल सा स्टेप करूंगा। यहाँ से l तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं l तो बाहर ले लेता हूँ पहले ही। अब अंदर आ चुका है di और सामने मेरा v dt अंदर चलता रहेगा, और यहाँ पर मैं जब ये चलता रहेगा तो प्लस k1 आ जाएगा। तो मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी Li इज इक्वल टू वी डी टी, कि मेरे को टाइम का एक्चुअली पता नहीं है अभी, प्लस k1। Now many people will think what is this k1, तो बेसिकली ये k1 और कुछ नहीं है, ये है आपका बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे हम सी प्लस में लेते थे। ये आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो नाउ आई थिंक दैट दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल गाइस। तो यहाँ पर हमने करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस निकाल ली है। तो अब अगर हमें ये दो चीजें ही निकालनी थी तो अब हमें इसकी आगे कुछ जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर इंडक्टर और इंडक्टेंस को एकदम क्लियरली और एकदम ढंग से समझ लिया है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और इफ यू वांट टू शेयर दिस यू कैन शेयर दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्टडीइंग एंड stay watching my videos. Moreover, stay enjoying also. Goodbye and enjoy the Netflix series also.